आज हम इस वीडियो में कोवैलेंसी का अध्ययन करेंगे। पहले तो ये जानेंगे कोवैलेंसी होती क्या है। सबसे पहले सिडविक नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने कोवैलेंसी के बारे में स्पष्ट किया था। ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है उनके मध्य कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था अगर दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से अधिक है तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर कोवैलेंट का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब ऐसे एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है। इसमें होता क्या है, कोवैलेंसी में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और इसमें इक्वल शेयरिंग का मतलब हुआ अगर साझेदारी के लिए शेयरिंग के लिए एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, यानी समान संख्या में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। एक एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एक एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर जब दो एटम्स के बीच में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। बना हुआ कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है और वैलेंसी को कोवैलेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन डेवलप होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड किन एटम्स के बीच में बन रहा है। अगर सेम एटम्स है, आइडेंटिकल एटम है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उनके बीच में अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर दो डिफरेंट एटम्स हैं यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों के बीच में और उनके बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का हो जाता है, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर पहले हम नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का अध्ययन करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के। यहाँ पर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल में दे लें, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इनको इन पॉइंट्स के द्वारा 7 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया है। दूसरा क्लोरीन एटम है, इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको क्रॉस के द्वारा हमने दिखा दिया। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, साझेदारी के लिए एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। साझेदारी के लिए एक Cl एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा Cl एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। इससे क्या होता है, दोनों एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ले लें। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2p6 गेन करने के लिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आपकी शेयरिंग करेंगे। इस ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन, हमने इनको क्रॉस के द्वारा दिखा दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ले लें। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबल होने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन की दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में शेयरिंग होगी और इस तरह से दोनों की लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 ये हो गए और 6 2 8 ये हो गए और 8 इधर इलेक्ट्रॉन हो गए। और चूंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसके बीच जो बंध बनेगा वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बनता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 एटम के बीच अगर 0 है तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और ये 3 प्रकार का हो जाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
तो ये तो देखिए हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आए, इनमें क्या होगा, डिफरेंट एटम्स के बीच में बनेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर तो नॉर्मली ये बॉन्ड चाहे वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, ये दोनों नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। ये क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे मेथेन मॉलिक्यूल ले लें, हाइड्रोजन एटम में प्रॉब्लम है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। स्टेबल होने के लिए इसका डुप्लेट पूरा होना चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का इन चारों हाइड्रोजन एटम से कार्बन एटम शेयरिंग करेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इस तरह से 2, 2, 4, 2, 6 और ये 8, इस तरह से कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रत्येक हाइड्रोजन एटम की लास्ट ऑर्बिट में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे और इस तरह से मेथेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का मॉलिक्यूल ले लें, क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग के लिए इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये चारों क्लोरीन एटम कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इस तरह से कार्बन की भी लास्ट ऑर्बिट में ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रत्येक क्लोरीन एटम की लास्ट ऑर्बिट में भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल बन जाता है और कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये कोवेलेंसी हो गई। अब हम यहाँ पर डिफरेंस करेंगे कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी में। इन दोनों के इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में देखें तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ये आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात करें, विद्युत चालकता की, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी हम कह सकते हैं कि जनरली कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि किसी भी कंपाउंड में या किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्री आयंस के द्वारा प्रवाहित होती है और कोवेलेंट कंपाउंड में फ्री आयंस नहीं पाए जाते, सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट एज वेल एज सॉलिड स्टेट। किसी भी स्टेट में नॉन कंडक्टर होते हैं। अब हम आए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में। अगर हम सॉलिड स्टेट में देखें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में आयंस तो पाए जाते हैं लेकिन फ्री आयंस नहीं पाए जाते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे से बने रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, इसलिए आयंस फ्री नहीं होते। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के सॉलिड स्टेट में हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करा सकते, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम इनका सोल्यूशन बना लें या लिक्विड स्टेट में चेंज करें, इनको पिघला लें, मोल्टेन स्टेट में हो जाएंगे तो आयंस मुक्त हो जाएंगे, तब इनमें सरलता से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और वे गुड कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सॉल्युबिलिटी की बात करें, आयनिक कंपाउंड दे आर सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जैसे हैं वाटर, वाटर में आयनिक कंपाउंड घुल जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें आयनिक कंपाउंड इनसॉल्वेबल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में जस्ट उल्टा हो जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्वेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेबल और वी कैन से स्पेरेंगली सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये तो सॉल्वेबिलिटी की बात हो गई इनकी। अब देखिए अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कंपेयर करें, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन का या दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है।
आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, आयन से बनते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा पोलर होता है, नॉन पोलर नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि डिफरेंस उसमें ज़्यादा होता है, डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है। तो ये हो गई आपकी कोवैलेंसी।